नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग तरंग सच की आवाज़ पल्लवी श्रीवास्तव के साथ। जी हाँ, आज हम करेंगे कविता, जिसमें हमारे सुशील कुसुमाकर सर हमें बताएंगे कि वह कृष्ण जन्माष्टमी से क्या समझते हैं और कुछ उनसे हम कविताएं भी सुनेंगे, क्योंकि यह उभरते सितारे मान लो कि वह उभर रहे हैं अभी कविताओं की दुनिया में। तो आइए हम सुशील कुसुमाकर सर से कुछ बात विमर्श करते हैं। सर, आप कृष्ण जन्माष्टमी से क्या समझते हैं? कृष्ण जन्माष्टमी से समझना क्या भाई, कृष्ण का जन्म इसी दिन हुआ था। जितना ग्रंथों और दस्तावेजों में मिलता है कृष्ण का जन्म अष्टमी के दिन हुआ था और उसी के उपलक्ष्य में कृष्ण जन्माष्टमी आया। जी सर, जैसे कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि आप बहुत ही अच्छा कविता करते हैं, तो सर आप हमारे जनता को कुछ कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ पर्व पे कुछ ऐसी बातें बताइए, कुछ ऐसी कहानी सुनाइए जिसकी वजह से लोग कृष्ण और राधा के प्रेम के बारे में कुछ जाने, और कुछ आप अपने बारे में भी बताइए कि आप जन्माष्टमी से क्या समझते हैं। लेकिन ये है कि कृष्ण और राधा का जो प्रेम का मामला है वो तो बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही निस्वार्थ है। और हिंदुस्तान में अगर किसी के प्रेम को मान्यता मिली है अब तक, चाहे वो ग्रंथों के माध्यम से हो, चाहे वो साहित्य में हो, चाहे वो लोक में हो, तो कृष्ण और राधा के प्रेम को ही मान्यता मिली। सूरदास ने लगभग मान के चलिए कि राधा और कृष्ण के प्रेम का जितना अद्भुत वर्णन किया है उतना तो शायद आज तक कोई कर नहीं पाया। ठीक है, राधा और कृष्ण का प्रेम एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही सात्विक था, निस्वार्थ प्रेम था और आत्मिक कह सकते हैं, आध्यात्मिक प्रेम। भौतिक प्रेम उनके यहाँ नहीं था उस तरह से, लेकिन दोनों में इतना लगाव था कि जब कृष्ण छोड़कर जाते हैं मथुरा के लिए, तो एक तरह से कह सकते हैं वो जो प्रसंग है पूरा, और जिस तरह से सूरदास ने उसका वर्णन किया है जाते हुए और जिस तरह से विदा करते हैं, तो वहाँ पे वो कह सकते हैं कि एक किसी कार्य के लिए वो जा रहे हैं, मथुरा जा रहे हैं और अपने उद्देश्य पूरा करने के लिए। तो राधा बहुत खुशी कह सकते हैं कि मतलब बहुत विदा करती है और कहती है कि हम भौतिक रूप से भले न एक दूसरे के साथ हों, लेकिन एक दूसरे के मन में, एक दूसरे की आत्मा में हमेशा रहें। ये कृष्ण और राधा का प्रेम। तो सर, जिस तरीके से हमने बोला कि आप बहुत ही अच्छा कविता लिखते हैं, तो आप हमारी जनता को कुछ कविता कह के सुनाइए। कविता लिखनी भी चाहती है और पढ़नी भी चाहती है, और कविता अच्छा लिखी नहीं जाती है, कविता अच्छी लिखी जाती है। अब मैं कितनी अच्छी लिखता हूँ ये तो लोग बताते हैं। राधा और कृष्ण को उस तरीके से तो मैं कविताएं नहीं लिखता हूँ, लेकिन जो देखता हूँ, जो समझता हूँ, जो परिवेश उस तरह से लिखता हूँ। बहुत पहले एक कविता लिखी है, उस कविता का शीर्षक था वादा। उसको मैं सुना देता हूँ। मैं रहूँगा, चलूँगा, जीऊँगा साथ तुम्हारे। मैं रहूँगा, चलूँगा, जीऊँगा साथ तुम्हारे। मुझे पाओगी खुशी में, गम में, नाउमीदी में, गर्दिश में, कामयाबी में। बस तुम मत छोड़ना कभी मेरा हाथ। ये जी सर, जैसा कि इन्होंने सुनाया, मैं चलूँगा, रहूँगा तुम्हारे साथ। बट सर, अब के युवा ये चीज़ वादे तो करते हैं, वादे तो हजारे हैं, पर उसे निभाने के लिए बहुत कम लोग ही आगे आते हैं। तो सर, आप इस बात पे क्या कहना चाहेंगे? आज का दौर बहुत भौतिकता का दौर है, ठीक है, और आज के दौर में अधिकांश रिश्ते भौतिक वस्तुओं के आधार पर निर्धारित की जाती है। चाहे वो प्रेम का रिश्ता हो, चाहे वो अन्य किसी चीज़ का रिश्ता हो। आप खुद देखती होंगी कि अपने घर में, घर के बाहर, आसपास में, दोस्तों के बीच में जो भी रिश्ता बनता है, जब तक हमें एक दूसरे से कोई फ़ायदा नहीं होता तब तक कोई रिश्ता नहीं बन सकता, बनता नहीं। और अगर बनता भी तो हाय हेलो तक ही रहता है, बाकी और ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो वो कृष्ण और राधा का प्रेम तो एक अतीत हो चुका है, और आज का भी प्रेम एक अलग तरीके का प्रेम है।
और जब तक आप भौतिक रूप से स्ट्रांग नहीं होंगे, अन्य चीज़ें नहीं होंगी, तब तक प्रेम रंग का कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। हालांकि लोग कहते रहते हैं, ठीक है, कि आई लव यू जो 3 शब्द हैं वो लगातार बोले जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो बोले ही जाते हैं। जब निभाने की बारी आती है तो वहाँ पे सारी चीज़ें कैलकुलेटिंग हो जाती हैं कि इसके पास क्या है, उसके पास क्या है, मेरे पास क्या है, ये मेरे फ्यूचर में कितना सपोर्ट कर सकती है, कितना सपोर्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेटिव हो जाती है। राधा और कृष्ण का प्रेम तो एक अलग प्रेम है, ठीक है। तो आज के दौर के प्रेम को और उनके प्रेम के दौर को की तुलना करना मुझे लगता है ठीक नहीं होगा, ठीक है। जी सर, जैसा कि सर ने बताया कि उनकी तुलना करना ठीक नहीं है, पर सर सभी लोग कृष्ण बनना चाहते हैं। हाँ, बनना तो सभी चाहते हैं, पर कृष्ण का जो रूप था, नटखटपन था, चंचलपन था, सब कुछ था, वो प्यार मोहब्बत भी करते थे सबसे। तो सर सभी लोग बनना चाहते हैं, पर उसे लोग निभाते कितना है? यही तो मैं कह रहा हूँ। जहाँ तक निभाने की बात आती है जब कैलकुलेटिव हो जाता है, ठीक है। जब निभाने की बात आती है तो बहुत कैलकुलेटिव हो जाता है। और कहने के लिए तो वो 3 वर्ड्स जो है ना, आई लव यू, ठीक है, ये आप दिन भर में 50 बार व्हाट्सअप वीडियो मैसेज भेजो, कुछ भी करो, वो सब चलता रहता है। लेकिन जब कमिटमेंट की बात आती है और साथ चलने की बात आती है तो वहाँ पे कैलकुलेशन शुरू होता है, ठीक है। सर जैसा कि आपने बोला कि 3 वर्ड आई लव यू के, हाँ। तो सर क्या आप हमें उसे अर्थ बता सकते हैं, क्योंकि आप एक कवि हैं? आई लव यू का अर्थ तो मैं ऐसे 3 वर्ड में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इससे संबंधित एक कविता लिखी थी, ठीक है, कि जो इसी परिप्रेक्ष्य को देखते हुए, हालांकि वो आई लव यू का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन एक प्रेम का एक दौर था, एक कोई भी हो सकता है, XYZ, ठीक है, मुझे भी मान सकती है कि प्रेम में किस तरह से वो चीज़ें आती हैं और जाती हैं, फिर चली जाती हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे उसका प्रेम भले शुरुआती दौर में रहा हो, जैसे मैंने कहा कि लोग बोलते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन जब कमिटमेंट की बात आती है तो उसमें बहुत सारी बाधाएँ, बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारी चीज़ें खड़ी हो जाती हैं। तो हो सकता हो कि जो मैंने कविता लिखी थी उसके नायक के साथ भी इस तरह से हुआ, या जिसने जो कुछ भी लिखा है उस तरीके से भी हुआ हो, तो मैं वो कविता पढ़ देता हूँ, शायद आपको उससे पूरा क्लियर हो गया। और आई लव यू का सीधा अर्थ होता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ या प्रेम करता हूँ। लेकिन वो जो आजकल आई लव यू इतना सस्ता हो गया है कि कोई 4 दिन भी मिलता है, तुझे 5वें दिन उठा के आई लव यू, ठीक है। और यहाँ तो बोलने में भी थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि ये बहुत सस्ता है, और वो आई लव यू वहीं तक सीमित रहता है जब तक हम एक दूसरे से काम होता है। तो सर आप अपना कविता सुना दीजिए जो आपने इस पर लिखा है। हाँ, ठीक है, इस तरह से मैं सुना। याद नहीं किए जाए ये, फिर याद आए गुजरे दिन, जिए जिन्हें साथ साथ हम। फिर याद आए गुजरे दिन, जिए जिन्हें साथ साथ हम। आई याद फिर वही कस्में हसरतें, और आए याद वही सपने, टूट टूट कर बिखरते रहे जो संग दिल शहर। देखता रहा रोज बीच अपने बढ़ती दूरियां, खत्म होते जज्बात, सूखते रिश्ते, और समझदार बनते तुम। ठीक है, अब कभी नहीं याद किए जाएंगे, अब कभी भी नहीं याद किए जाएंगे हमारे खुद से, नाम नहीं लिया जाएगा कभी हमारा। मैंने दफना दिए शहर से दूर, खंडहर होती उस कब्र में अपनी सारी निशानियाँ, प्यार और अधूरी कहानी। जी सर, बहुत ही अच्छा सर ने प्यार के बारे में बताया कि जिस तरीके से हमारे राधा कृष्णा का प्यार था उसी तरीके से अब का प्यार नहीं रहा है। तो सर ने उस पर बहुत ही अच्छी कविता लिखी है। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। तो जैसे दोस्तों, हमारे पूरे यंग तरंग की टीम की तरफ से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप हमें फीडबैक में ज़रूर बताएं, और अगर आपने हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और देखते रहें यंग तरंग सच की आवाज़।